शूटिंग के वक्त में मैं मेकअप नहीं करता था, शूटिंग पे नमाज पढ़ता था। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और सबका सही से जा रहा होगा। गाइज आज हमें फिर से एक रिएक्शन वीडियो बनाना है, रिएक्शन देनी है आरिफ खान साहब पे, जो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, विलन रह चुके हैं, जो कि मूवी आई थी उनकी फूल और कांटे, जिनमें उनका नाम रॉकी था। रॉकी उन दिनों बहुत पॉपुलर था, 90s की बात है, तब बहुत पॉपुलर ये नाम था रॉकी। क्योंकि फूल और कांटे है ना, उनमें जो रोल था आरिफ खान साहब का, वो एक विलन का रोल था और उन्होंने बखूबी वो रोल निभाया था। आप कुछ क्लिप्स देखे पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। अल्लाह ही का फजल है, इन शॉर्ट अल्लाह वांट्स मी हियर, आई एम हियर। इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का खुसूसी करम हुआ मेरे ऊपर, जो अल्लाह ने मुझे उस ज़िंदगी से, उस दुनिया से, उस गंदगी से, उस नापाकी से, या कहे कि उस दलदल से अल्लाह ने अपनी रहमत की रस्सी डाल करके निकाला। वो उन दिनों रॉकी का कैरेक्टर जो था ना, वो विलन का रोल जो निभाया था, जो कि हमारे जो आरिफ साहब है उन्होंने विलन का रोल जो निभाया था, वो उन दिनों बहुत चला था। सबू के जुबानों पे वो था रॉकी रॉकी रॉकी। उतना तो अजय देवगन का नाम लोगों के जुबान पे नहीं था जितना रॉकी का नाम था। रॉकी बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। गाइज जो आरिफ खान साहब है, इनका एक इंटरव्यू किया था एक बंदे ने, जिनका नाम है आबिद रशीद, उनका यूट्यूब चैनल भी है, उन्होंने इनका इंटरव्यू किया था। शायद वो जमात के साथ यहाँ पे आए थे, आरिफ खान साहब यहाँ जमात के साथ आए थे, तो जो आबिद रशीद है उन्होंने उनका इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू बहुत लंबा था, मैंने कुछ क्लिप्स वहां से उठाई है उस इंटरव्यू से, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। घर वाली की तश्कील करके उसको इस्तेमाल में ले जाया करते, तो इस्तेमाल में जाने लगी और जाने के बाद में उसके अंदर तब्दीली आ गई। वो तो जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि ईमान की बात कहना सुनना ईमान वाले को नफ़ा देगा, तो नफ़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने जब मुझे दावत देना शुरू किया तो दावत के साथ में अदावत भी आती है, तो अदावत पैदा हो गई और घर के अंदर काफ़ी जो है वो माहौल ख़राब हो गया। लेकिन अल्लाह ने उसके रोने को, उसके मांगने को अल्लाह ने कबूल किया। और कहते हैं ना, जिनको अल्लाह हिदायत दे उनको कौन बिगाड़ सकता है। यही एग्जाम्पल है आरिफ खान साहब की। ये पहले बॉलीवुड में थे, बॉलीवुड में ये इतने मस्त मगन थे कि इनको दीन का डी भी नहीं पता था। जो न नमाज पढ़ते थे, ना कुछ ज़कात देते थे, ना कुछ और करते थे, पूरे इस्लाम से खारिज थे। आरिफ खान साहब जो थे ना, वो इस्लाम से पूरे आउट हो चुके थे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। दर हकीकत बस ये अल्लाह ही का फजल है, इन शॉर्ट अल्लाह वांट्स मी हियर, आई एम हियर। इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है, ये तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का खुसूसी करम हुआ मेरे ऊपर, जो अल्लाह ने मुझे उस ज़िंदगी से, उस दुनिया से, उस गंदगी से, उस नापाकी से, या कहे कि उस दलदल से अल्लाह ने अपनी रहमत की रस्सी डाल करके निकाला। वरना हमारी क्या बिसात और ताकत है कि हम उस चकमगाती हुई दुनिया से, और चकाचौंध दुनिया जहाँ पे इज़्ज़त, दौलत, शोहरत हर चीज़ मैसर हो जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे, आरिफ खान साहब पहले तो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे, अब ऐसे वो इतने बड़े उलमा बन चुके हैं, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत बख्शी है। आप भी सोच रहे होंगे क्यों, कैसे हुआ ये सब, तो हम कुछ क्लिप्स देखेंगे फिर से, तो फिर आपको भी पता चलेगी कि आरिफ खान साहब क्या बोल रहे, कैसे उनके जहन में दीन आया और कैसे उनमें ये बदलाव आया। हमारे आबिद साहब का ये कहना था कि हम वहाँ से कैसे निकले, उस दुनिया को कैसे छोड़ा। दर हकीकत वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद थी, चार चीज़ें जिसके पीछे आज लोग भाग रहे, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत और औरत। वो चारों चीज़ें वहाँ एक ही रात में, जब पहली फिल्म सुपरहिट हुई तो हमें सारी चीज़ें मिल गई थी, लेकिन जो असल चीज़ थी वो दिल का सुकून था, जो जिसकी कमी थी। और उस पाक फरमाता है अपने कलाम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब कि हमने दिलों का चैन, इत्मीनान, चैन, सुकून जो है हमने अपने दीन में, अपने ज़िक्र में रखा है। और अल्लाह का दीन से इस तरह से ज़िक्र है, मैं कि यहाँ से बीवी, यहाँ से भाई, ये काम छोड़ दो, ये काम अच्छा नहीं है, हराम है और ये हलाल है, इस तरह से मुझे जो है शूटिंग पर जाते तो गाड़ी के पास में आके खड़े हो गए और आकर के सलाम किया, तो मैं समझा कोई फ़कीर होगा, तो मैंने जेब में हाथ डाले कुछ पैसे दे दूँ, तो कहा ना 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 मुझे एक सवाल करना है। अच्छा, तो मैंने कहा क्या सवाल करना है, तो पूछिए। तो कहने लगे बताओ मरना है कि नहीं मरना है। अरे मैं बोला यार ये सुबह सुबह, मैंने अच्छा ही बताओ कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी, दाढ़ी जाएगी। तो बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये क्या कह रहे हो आप, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी। भाई एक दिल से निकली बात, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी। ये आप उनको जवाब दे रहे हैं? हाँ,
कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएंगी, कब्र के अंदर गाड़ी जाएंगी। यानी ईमान का नूर वहाँ मौजूद है, जिससे बात नहीं कर रहे एकदम क्या दिमाग खराब हो गया आपका? चाचा क्या कह रहे हैं आप? कब्र के अंदर गाड़ी कैसे, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी? हाँ, कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी। अब पूरा रास्ता जो है मेरे जहन में वही बात घूम रही है, गाड़ी दाढ़ी, गाड़ी वाली जिंदगी असर इम्पैक्ट पड़ गया। बिल्कुल, वो दिल से निकले जो असर रखती हैं पर नहीं ताकत परवाज़ मगर बस वो सोचता रहा, फिर उसके बाद में दिल नरम हो गया। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे आरिफ खान साहब भी एक बात कोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब औरत की जिंदगी में दीन आता है ना तो नस्लों नस्लों तक दीन आता है। ये बात मगर सच है। ऐसी जो आरिफ खान की बीवी है ना, उनकी जिंदगी में दीन आ चुका था, फिर वो भी आरिफ खान को दावत देते रहे दीन में आने की, दीन में आने की। तो आरिफ खान साहब के जो भाई है ना, वो एक मैनेजर थे, बैंक मैनेजर थे, तो वो भी दीन के साथ जुड़े हुए थे। वो भी इनको दावत देते थे आने के लिए दीन में, आने के लिए दीन में, लेकिन आरिफ खान साहब इग्नोर कर रहे थे। आप फिर से ये क्लिप देखिए। तो उस वक्त अल्लाह ने हमारी घरवाली को जो है वो पहले कबूल किया। इसलिए बोलते हैं कि औरत की ज़िंदगी में अगर दीन आता है तो नस्लों तक के दीन आता है। तो हमारी वो घरवाली इस्तेमात वगैरह में जाने लगी और वहाँ पे उसकी बात समझ में आ गई, उसने अपने अंदर तब्दीली लाई। पहले जो मसला ये आरिफ खान साहब को बहुत सारे लोगों ने दीन की दावत दी, भाई ने, अपनी बीबी ने, लेकिन पहले दीन उनके घर में आ चुका था, लेकिन वो दीन से बहुत दूर थे। तो फिर एक बात क्या हुआ, तब एक जमात आई थी, इंग्लैंड से आई थी, डॉक्टर साहब थे वो, तो वो इनके भाई से मिले। इनके भाई को उन्होंने बोला कि आप हमें अपने भाई से मिलाओ। हमने उनकी सारी मूवीज देखी है। आप क्लिप देखिए पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो वो देखकर हैरान हो गया कि यार ये अच्छा ये है क्या डॉक्टर साहब? कि मौलवी साहब जैसे डॉक्टर होते। अब वो मौलवी साहब डॉक्टर है, डॉक्टर मौलवी समझ में नहीं आया, समझ नहीं आया। लेकिन उन्होंने इंग्लिश में बात की क्योंकि उनको उर्दू नहीं आती थी। अच्छा, इंग्लैंड की जमात थी, इंग्लिश में पूरे 1 घंटे बात की, बहुत अच्छा लगा सुन के। पहली बार जो ऐसा नरम हुआ दिल। और तश्कील उन्होंने मेरी 4 महीने चिल्ले की नहीं की, बल्कि उन्होंने जो है मुझसे कहा कि मरकज में आप आके हमारे साथियों से, हिकमत थी। जो डॉक्टर साहब थे ना, ये आए थे इंग्लैंड से आए थे ये जमात के लिए यहाँ पे। तो फिर उन्होंने इनको दावत दी, डॉक्टर साहब ने इनको दीन की दावत दी। तब जाके थोड़ा बहुत इनको समझ आने लगा कि दीन क्या है, मुझे भी दीन की तरफ जाना चाहिए। तब ये फिर जमात के साथ गए। आप ये क्लिप भी देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। अगर मैं सारी क्लिप्स ऐड करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। बल्कि उन्होंने जो है मुझसे कहा कि मरकज में आप आके हमारे साथियों से, हिकमत थी, साथियों से मिलने, नौजवान है, आपके फैन है, आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं पहुंचा मरकज दूसरे दिन, इज्तिमा, हफ्तेवार इज्तिमा का दिन था। मरकज पहुंचा, जैसे ही मैं अंदर घुसा तो वो बच्चे, वो रॉकी आ गया। आपका नाम ही अब रॉकी नहीं पड़ गया। उस वक्त वही ज्यादा फेमस हुई, जैसे अमजद खान को आज तक लोग गब्बर सिंह यहाँ पे आरिफ साहब फरमाते हैं कि वो मजा नहीं है जो हम सोते एसी के कमरों में सोते, या जो बड़े बड़े कमरे होते, या बड़े बड़े होटल्स के कमरे होते, वहां पे जब सोते हैं हम, तो वहां पे वैसा मजा नहीं आया था जैसा उनको आया था उस चारपाई पे सोने पे। इतना मजा आया था, इतना सुकून आया था उनको वहां पे। तब उन्होंने जाके ये सोचा कि हाँ जी, जो मुझे सुकून नहीं था, जो मेरे पास सुकून खोया था, वो वापस आया है। वो कहीं ना कहीं मुझे दीन की तरफ लेते आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है दीन में आने से। तब जाके उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी मस्जिद में बैठकर। उनको फोर्स किया गया था उस दिन कि आप रात यहीं पे गुजारे, आप इसी मस्जिद शरीफ में रात गुजारे। फिर उन्होंने रात वहीं पे गुजारी, एक चारपाई पे रात गुजारी। फिर जाके उनको थोड़ा बहुत सुकून मिला। जैसे कि आपने पूरा वीडियो देखा, मैंने कुछ शॉर्ट क्लिप्स इसमें ऐड की। अगर आपको पूरा वीडियो देखना तो यूट्यूब चैनल है, मैं उसकी लिंक नीचे दूंगा। आरिफ खान साहब की जो वीडियो है, इंटरव्यू वीडियो है, वो उस चैनल पे आई है। आप जाके वो चैनल चेक कीजिएगा, क्योंकि आबिद रशीद साहब जो है ना, उन्होंने वो पूरा वीडियो पोस्ट किया है वहां पे। मैंने अब इस वीडियो पे रिएक्शन दी। हमें इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि अल्लाह जिसको बनाता है उसको कोई भी ताकत दुनिया की बिगाड़ नहीं सकती है। इस तरह से अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे और हमें भी ऐसी काम करने की तौफीक अता दे। बाकी हम वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह।